वेलकम टू रचित स्टेजिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का फोनिक्स का सोशल साइंस लेके आए हैं, जिसका चैप्टर 6 है। नाम है चैप्टर का इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी पुराने शहरों में, सबसे पुराने शहरों में क्या होता था उसको देखते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी हैव स्टडीड दैट, हम लोगों ने क्या देखा, बाय द एंड ऑफ स्टोन एज, जब अंत हुआ स्टोन एज का, मैन हैड स्टार्टेड लिविंग इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी लाइफ। तो मनुष्य जो है वो शुरू कर चुके थे कैसे रहने के लिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी लाइफ, मतलब एक समुदाय में, जो ऐसा समुदाय, ऐसा समूह जो समूह वेल ऑर्गेनाइज हो, सही से व्यवस्थित ढंग का हो, ऐसे समूह में मनुष्य रहने के लिए आदी हो गए थे। राइट, ही वॉज इंगेज इन एग्रीकल्चर, मनुष्य जो है खेतियों में इंगेज हो गए थे, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और जानवरों को पालने में भी वो तैयार हो गए थे, यानी शुरू कर दिए थे। सरप्लस फूड प्रोडक्शन लेड टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड ट्रेडिंग सेंटर्स, और ज़्यादा जो फूड प्रोडक्शन होने लगा, जिसकी वजह से धंधा और धंधा का सेंटर खुलने लगा, विच इन टर्न, जो बाद में लेड टू द राइज ऑफ सिटी, जो बाद में शहर को बनाया। राइट, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, यही चीज़ चिन्ह बनाती है सभ्यताओं का उदय का। राइट, देखिए ध्यान से, व्हाट इज सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या है। द वर्ड सिविलाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सिविक, ये जो वर्ड होता है सिविलाइजेशन, ये डिराइव्ड है ग्रीक शब्द सिविक से, जिसका मतलब होता है शहर। क्या होता है? सिटी, शहर। एंड इट मे सिंपली रेफर टू लिविंग इन सिटी, इसका मतलब साधारण होता है शहर में रहना। सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट अ स्टेज इन ह्यूमन लाइफ, सिविलाइजेशन बताता है एक अवस्था को, एक स्थिति को बताता है इंसानों के जीवन में, जब इंडिविजुअल्स लिव इन एन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, जब कोई खास किसी भी व्यवस्थित ढंग के समाज में रहता है, विथ इस्टेब्लिश्ड सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे पहले से सर्वसम्मति से सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं पहले से विद्यमान हो, ऐसे जगह पर रहना ही क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। कुछ उसमें से क्या है? अर्बन सेटलमेंट, जो शहर में सेटलमेंट करते हैं उसको, ये भी सभ्यता के मतलब कह सकती हो तुम कि ये सिविलाइजेशन, ये सब सिविलाइजेशन कैसे हैं? अर्बन सेटलमेंट होते हैं सभ्य नागरिक के लिए, सभ्यता में रहने के लिए। अर्बन सेटलमेंट, सरप्लस फूड प्रोडक्शन, मतलब अगर अर्बन सेटलमेंट करने का मतलब कहता है, वापस से देखिए, सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा स्थिति इंसानों का, जब कोई इंसान रहता है एक अच्छा सोसाइटी में, जहाँ पे सामाजिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। उसमें से कुछ है अर्बन सेटलमेंट, सरप्लस फूड प्रोडक्शन। अर्बन सेटलमेंट मतलब शहर में रहना, सरप्लस फूड प्रोडक्शन, ज़्यादा खेती में अनाज को पैदा करना, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, धंधा को बढ़ाना, स्पेशलाइजेशन क्राफ्ट, यानी सामान वामान बनाने में निपुण होना, गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एक सरकार होती है जो कानून व्यवस्था को चलाती है। सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन इन सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन इन सोसाइटी, समाज में सोशल इकोनॉमिक डिवीजन। चलिए, तो सोशो इकोनॉमिक डिवीजन इन सोसाइटी, समाज में सोशल और इकोनॉमिक बदलाव भी सोसाइटी में, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है ना। फर्स्ट सिटीज़ हड़प्पा, सबसे पहला शहर कौन था? हड़प्पा। ये मोहनजोदड़ो रूइंस है, मोहनजोदड़ो का अवशेष, मोहनजोदड़ो एक सभ्यता है। ठीक है ना। पहला सभ्यता था हड़प्पा। पहला सिटी जो था डिस्कवर हुआ था, वो शहर का नाम था हड़प्पा। एंड इट रूइंस वेयर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, और इसका जो अवशेष वगैरह, रूइंस मतलब इसका टीला खंडर वगैरह कह सकती हो, वो सब कहाँ मिला था? 1922-23 में इंडस, सिंधु नदी के किनारे मिला था। सेकेंड सिटी था मोहनजोदड़ो, और दूसरा शहर। सिंस दिस सिटीज वे लोकेटेड along the banks of Indus and its tributaries, ये सब जो शहर था सिंधु नदी और उसके छोटे मोटे सहायक नदियों के पास था। आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए जो खोजने वाले थे उन्होंने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया। इतिहासकार ऑल्सो रिफर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, इतिहासकार भी इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो पहला शहर था जो खोजा गया था। देखिए, शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि दिस कल्चर वाज लिमिटेड टू द एरिया अराउंड द बैंक ऑफ रिवर इंदर, ये जो कल्चर था ये लिमिटेड था किसके नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। हाउएवर लेटर एग्जीबिशंस, और भी खुदाई हुआ जिससे पर्दाफाश हुआ कि हड़प्पन कल्चर फैला हुआ था बहुत बड़े एरिया में, लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक, स्पेनिंग सिंध, जो सिंधु नदी के
बलूचिस्तान, ऑलमोस्ट द इंटायरिटी ऑफ पंजाब, जो पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है, बोथ पाकिस्तान और इंडिया दोनों के क्षेत्र में पड़ता है, वो सब जो है जगह में भी फैला हुआ है हड़प्पन सभ्यता। हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थर्न राजस्थान, गुजरात और नॉर्थर्न महाराष्ट्र, कुछ अदर सिटीज़ ऑफ दिस सिविलाइजेशन, कुछ और भी सभ्यता है इस जगह के, जिसको खोजा गया था रोपर एक जगह है पंजाब में, धोलावीरा इन द रण ऑफ कच्छ, कच्छ मतलब एक गुजरात में रण ऑफ कच्छ है, वहाँ पे खोजा गया था। फिर कहता है लोथल गुजरात में है, एज वेल एज कालीबंगन राजस्थान में, बनावली हरियाणा में और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये सब जगह भी खोजा गया। वी हैव सीन दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड नियर द बैंक ऑफ रिवर्स। हमने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो था नदी के किनारे फला फूला, राइट। कुछ रीजन है क्यों नदी के किनारे फला फूला, इसके पीछे कारण देख लीजिए। ये देखिए सभ्यता के बारे में से दिया गया है, राइट, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताता है ये पूरा, राइट। हड़प्पा सभ्यता ही पूरा एरिया में था, ज़्यादा पाकिस्तान में था, ठीक है ना। लैंड नियर द रिवर वाज फर्टिलाइज, क्रॉप्स कुड बी ग्रोन इजीली। भाई नदी के किनारे ही क्यों लोग रहते थे, क्योंकि ज़मीन जो नदी के किनारे था उपजाऊ था, राइट। रिवर्स प्रोवाइडेड एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पस। नदी जो है पर्याप्त मात्रा में पानी पूरा कर देती थी, चाहे पीने के लिए हो चाहे खेती के लिए, राइट। रिवर्स ऑल्सो सर्व्ड एज वाटर वेज फॉर चीप एंड ईजी ट्रांसपोर्ट। नदी के किनारे रहने का फ़ायदा था, एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचने में सहायता पहुँचती थी। दीज फेवरेबल कंडीशंस अलाउड ह्यूमन बींग्स टू सेटल अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर। ये जो कंडीशन था ये अलाउ किया इंसानों को कि वो नदी किनारे रहे। शुरुआत के 4 सभ्यता, मेसोपोटामियन, इंडस वैली, चाइनीज़ और इजिप्टियन, ये सब जो सभ्यता था डेवलप्ड अलॉन्ग द रिवर्स टिग्रिस यूफ्रेटस, है ना, यूफ्रेटस मतलब ये टिग्रिस यूफ्रेटस जगह जो था, है ना, रिवर टिग्रिस यूफ्रेटस जगह जो था, ये नदी की, ये सब नदी है, उस पर फला फूला। इंडस, स्वांगहो और नील, ये सब नदी, सारा नदी है, टिग्रिस यूफ्रेटस, है ना, इंडस, स्वांगहो, नील, ये सब नदी के किनारे पूरा सभ्यता फैला, ठीक है ना। आगे देखिए फीचर्स ऑफ इंडस सभ्यता क्या था, क्या क्या इसका गुण था। वेल प्लान सिटीज़, भाई इस सभ्यता का सबसे अच्छा बात था कि यहाँ का प्लानिंग किस द्वारा शहर बनता था। सिंधु घाटी सिटीज़ वेयर प्लान्ड एंड रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट अर्बन सेंटर्स इन इंडिया। सिंधु घाटी जो नदी था, प्लान्ड नदी था और रिप्रेजेंट किया जाता था पहला अर्बन सेंटर इंडिया, मतलब भारत में पहला, मतलब समझ लो शहरीकरण का केंद्र माना जाता था, राइट। द एग्जीबिशंस एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो रिवील दैट दीज सिटीज़ वेयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कहता है द एग्जीबिशन सेट हड़प्पा का जो हड़प्पा में जो खुदाई हुआ और मोहनजोदड़ो उसे पर्दाफाश हुआ कि ये शहर जो है डिवाइड है 2 पार्ट में। इसका नाम था सिटाडेल और दूसरा नाम था लोअर टाउन। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सिटाडेल क्या था। अपर पार्ट ऑफ सिटी, शहर का ऊपरी भाग, बिल्ट ऑन ए रेस्ड प्लेटफॉर्म, जो ऊंचाई वाले जगह पे बनता था, वाज द सिटाडेल, उसको सिटाडेल कहते थे। इसको एक्रोपोलिस भी कहा जाता था, जो शहर ऊंचाई पे बना हुआ है। इट हैड हाई वॉल्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स, इसके पास ऊंचा ऊंचा दीवार था जो बाढ़ से बचाए। एंड फीचर्ड पब्लिक बिल्डिंग सच एज ग्रेनरीज, और बहुत बड़ा पब्लिक बिल्डिंग था जैसे ग्रेनरीज था, मतलब अनाज रखने वाला, टाउन हॉल था, रिलीजियस स्ट्रक्चर था, धार्मिक मतलब धर्म के आधार पर जो मंदिर मस्जिद बनते हैं वो। मोहनजोदारो में द ग्रेट बाथ वाज ऑल्सो लोकेटेड विद इन द सिटाडेल, ग्रेट बाथ भी था एक नहाने वाला जगह जो सिटाडेल में दिखा था मोहनजोदारो। लोअर टाउन क्या था, लोअर पार्ट ऑफ द सिटी, शहर का निचला भाग था जिसको लोअर टाउन कहते थे, वाज मच लार्जर देन द सिटाडेल, सिटाडेल से बड़ा था। इट कंटेन द हाउस फॉर द पीपल ऑफ, शहर के लोगों का घर था यहाँ, द मर्चेंट व्यापारियों का, क्राफ्ट्समैन का और लेबरर्स का, मजदूरों का, ठीक है ना। क्राफ्ट्समैन जो मतलब बनाते हैं हाथ से सामान। स्ट्रीट्स में चौड़ा, स्ट्रीट मतलब गली कैसा था। स्ट्रीट ऑफ द सिटी वेयर वाइड एंड स्ट्रेट, इस शहर का स्ट्रीट था चौड़ा था और सीधा था। दे कट ईच अदर एट राइट एंगल, सब शहर ऐसे ऐसे राइट एंगल पे करता था, ऐसे जाओ सीधा कट गया, ऐसे घूम गया, फिर ऐसे जाओ ऐसे घूम गया, राइट, ऐसे था। द मेन स्ट्रीट 800 मीटर लंबा था और 10 मीटर चौड़ा था। सबसे मेन स्ट्रीट जो था, मेन चौराहा 800 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा था। हाउस वेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड, दोनों स्ट्रीट के दोनों तरफ घर बनाए जाते थे। देखो अभी क्या है, बिल्डिंग देखते हैं। ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो में, ग्रेट बाथ क्या है। द ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो वाज लार्ज पब्लिक टैंक, ये लार्ज पब्लिक टैंक था, लोग यहाँ आके नहा सकते थे। इट मेजर्ड 11.8 मीटर बाई 7 मीटर, इसका लंबाई चौड़ा ये था, 11.8 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। एंड हैड ए डेप्थ ऑफ 2.43 मीटर, ऐसे गहराई भी इतना था। मोहनजोदारो में जो बिल्डिंग था, देयर वर स्टेप्स लीडिंग टू द बॉटम ऑफ द पूल, भाई उसमें सीढ़ी ऐसा था कि मानो को सीढ़ी जो चढ़ते चढ़ते नीचे तली में जा सकती, उस किसके, वो वाटर बाथ के दोनों साइड से। रेफर टू द इमेज, जैसे इमेज में दिखाया गया। इट हैड 1 इनलेट एट द टॉप एंड देन
एंड दैट लेट इन वाटर एंड वन आउटलेट एट द बॉटम। एक ऊपर से इनलेट था, पानी ऊपर से आता था, और एक नीचे से आउटलेट था जो पानी निकाल देता था। टू लेट आउट वाटर ड्यूरिंग द पीरियडिक क्लीनिंग, कि जब साफ़ होता था तो जैसे मान लो 10 दिन में साफ़ हो रहा है तो ऊपर से पानी रोक दो और नीचे से पानी को निकाल दो तो पूरा क्लीन हो गया। देयर वेयर चेंजिंग रूम सराउंडिंग द पूल, पूल के अगल बगल में चेंजिंग रूम भी था, कपड़ा उपड़ा चेंज करने के लिए था सबके लिए। ठीक है, समझ रहे बात को। चलिए ग्रेनरीज देखिए क्या है। ग्रेनरी इन मोहनजोदारो वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग। ग्रेनरी जो था मोहनजोदारो में सबसे बड़ा बिल्डिंग था, विथ डायमेंशन जिसका 61.5 बाई 15.23 मीटर इसका डायमेंशन था, लंबाई और चौड़ाई। हड़प्पा सभ्यता में देयर वेयर 6 ग्रेनरी, 6 ग्रेनरी था। क्लोज टू द ग्रेनरीज, ग्रेनरी के नज़दीक सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म भी था, वेर यूज्ड फॉर थ्रेसिंग ग्रेन। एक ईंटा का प्लेटफॉर्म भी था जहाँ पे अनाजों को थ्रेसिंग किया जाता था, कुटाई किया जाता था। एंड ग्रेन्स हैव बीन फाउंड इन द क्रीविक्स ऑफ दिस बिल्डिंग फ्लोर्स, और कहता है इस बिल्डिंग फ्लोर के दरार में बहुत सारा अनाज भी मिले हैं। ए ग्रेनरी हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द नॉर्थ ऑफ द सिटाडेल हड़प्पा। कहता है एक ग्रेनरी कहाँ मिला है, आर्कियोलॉजियों के द्वारा खोजा गया था नॉर्थ ऑफ सिटाडेल। सिटाडेल एक जगह है उसके नॉर्थ में, हड़प्पा सभ्यता में, राइट। इट इज़ बिलीव्ड, हड़प्पा शहर में, इट इज़ बिलीव्ड दैट ग्रेन कलेक्टेड एज लैंड रेवेन्यू और टैक्स फ्रॉम पीजेंस वर स्टोर्ड हियर। ऐसा माना जाता है कि ये जो मिला था ग्रेनरी, उसमें ज़मीन जो अनाज टैक्स के रूप में लेते थे किसानों से, इसको यहाँ रखा जाता था। मोहनजोदारो में असेंबली हॉल भी था। क्या था? ड्यूरिंग एजुकेशन, खुदाई के दौरान, पता लगाने के दौरान, ए लार्ज टाउन हॉल भी, एक बड़ा सा टाउन हॉल दिखाई दिया। असेंबली हॉल हैज ऑल्सो बीन फाउंड एट मोहनजोदारो। कहाँ मिला था? मोहनजोदारो में। इसका स्ट्रक्चर लगभग 70 मीटर था लंबा और 23 मीटर चौड़ा था। मोहनजोदारो का टाउन हॉल समझ लो जैसे मेन हॉल होता है, विथ वॉल्स, वॉल्स वाला 1.2 to 1.8 मीटर थिक। इसका दीवार का मोटाई इतना था, इतना मोटा दीवार था, राइट। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट दिस हॉल में हैव बीन यूज फॉर रिलीजियस और कल्चरल पर्पस। आर्कियोलॉजी जो खुदाई करने वाले हैं, पुरातत्व विशेषज्ञ, उनका कहना है कि ये हॉल का इस्तेमाल मान पूजा पाठ के लिए करते थे, या मान लीजिए है ना कल्चरल प्रोसेस के लिए, पर्पस के लिए, कल्चर के लिए कुछ अपना रीति रिवाज करते थे, राइट। ड्रेनेज सिस्टम भी था। ड्रेनेज सिस्टम क्या था? मेन फीचर इन द सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे मेन फीचर क्या था? वाज देयर एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम। उनके पास ड्रेनेज सिस्टम एक्सीलेंट था, मतलब द किचन एंड द बाथरूम्स इन हाउसेस हैड ड्रेन कनेक्टेड। किचन और बाथरूम दोनों ड्रेन से कनेक्टेड था टू द कवर्ड मेन स्ट्रीट ड्रेन, और वो क्या करता था? मेन चौराहा का ड्रेन में जाके मिलता था। द स्ट्रीट ड्रेन्स रैन अलॉन्ग द साइड ऑफ रोड्स, और जो स्ट्रीट ड्रेन्स था, मतलब स्ट्रीट के बगल में ड्रेन था, नाला था, ये दोनों साइड के रोड के दोनों साइड में थे। एंड वी आर लाइंड विथ ब्रिक्स, और सबको ईंटा से लाइनिंग किया गया था। दे हैड कवर मेड ऑफ स्टोन, उनके ऊपर कवर था पत्थर का। एंड दैट कुड बी रिमूव टू क्लीन देम, उसको हटा के फिर क्लीन किया जाता था, राइट। सोशल और पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल, समाज में लोग कैसे रहते थे और पॉलिटिकल राजनीतिक जीवन कैसा था, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा देयर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द सोशल और पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल। ज़्यादातर जानकारी नहीं अवेलेबल है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में लोगों का। पीपल में हैव बीन ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन इन 3 कैटेगरी। लोगों को ग्रुप में बांटा गया था उसके धंधा के आधार पर 3 कैटेगरी में। देखिएगा ध्यान से। द फर्स्ट ग्रुप कंप्राइज द रूलिंग क्लासेस। पहला ग्रुप के अंदर क्या था? रूलिंग क्लासेस, जो मतलब रूल करता था, जिसमें राजा था, रिच, जिसमें इंक्लूड रिच मर्चेंट, मतलब धनी व्यापारी, और पुजारी थे जो रहते थे सिटाडेल में ऊपरी जगह पर। सेकंड ग्रुप जो था जिसके अंदर पेटी मर्चेंट, मतलब कमज़ोर तबके के किसान थे, आर्टिसियंस थे, क्राफ्टमैन जो रहते थे लोअर टाउन में। थर्ड ग्रुप था दैट वर लेबरर्स, मजदूरों का, जो रहते थे छोटे छोटे झोपड़ियों में, आउटर लिमिट्स ऑफ द सिटी, शहर के बाहर, राइट। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, शहर में कैसा क्राफ्टिंग होता था, देखो। लेट्स लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वेर मेड ऑन हड़प्पन सभ्यता। हड़प्पन सभ्यता में कुछ बना है, हड़प्पन सिटीज़ में कुछ, उसमें से देख लीजिए आप क्या चीज़ बना था। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। ज़्यादातर चीज़ें पत्थर से बनते थे, सेल से, किसी जानवर का ऊपर का हड्डी से, एंड मेटल से, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, से मेटल था। कॉपर और ब्रॉन्ज यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल टूल्स के लिए, हथियार के लिए, मतलब औजार के लिए, हथियार के लिए, गहना गिट्टी के लिए, एंड वेजल्स, मतलब बर्तन बनाने के लिए करते थे। गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल आभूषण यानी गहना के लिए, और वेजल्स का इस्तेमाल वेजल्स बनाने के लिए करते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड। उस समय का सबसे अच्छा खोज क्या था? बीड्स, मोती था, वेट्स वजन था, एंड ब्लेड्स भी था, पतला पतला। द हड़प्पन ऑल्सो मेड स्केल्स, सील्स आउट ऑफ स्टोन्स, है ना।
कहता है कि द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स बनाते थे आउट ऑफ स्टोन, सील मतलब मोहर बनाते थे, राइट। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। कहता है इसके ऊपर जो है ये रेक्टेंगुलर का शेप का था और इसके ऊपर एनिमल का मतलब आरेख खींचा हुआ था, एनिमल का छाप था, राइट। हड़प्पन ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। हड़प्पा के लोग जो थे पॉट्स बनाते थे, है ना, मिट्टी का बर्तन अलग अलग डिजाइन का, राइट। देखिएगा ध्यान से। वाज मेटल यूज इन द विलेज यू लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। क्या इस चैप्टर में जो आप पढ़े हैं उसमें आपको पता चला कि मेटल का इस्तेमाल होता था। वाज स्टोन यूज टू मेक वेट्स। क्या पत्थर का यूज करके वजन बनाते थे। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोथ इन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। कहता है कॉटन यानी सूती का यूज लगभग मेहरगढ़ में 7000 साल पहले किया गया था। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वेयर फाउंड अटैच्ड टू द लीड ऑफ ए सिल्वर बेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदारो। कहता है एक्चुअल कपड़ा जो होता है मिला है अटैच टू द लीड ऑफ ए सिल्वर वेज, मतलब सिल्वर का जो घड़ा होता है उसके वेज के साथ मिला हुआ लिपटा कपड़ा और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट के साथ मोहनजोदारो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स। स्पिंडल भी मिला है उनको मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। उस टेराकोटा और फेंस का बना हुआ कपड़ा का मिला है स्पिंडल, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, देखिए तो कहता है उसमें पक्की मिट्टी का बनता था टेराकोटा का और फेंस, है ना। फेंस क्या होता है, एक सेकंड फेंस के बारे में जांच लिया जाए क्या होता है। चमकदार मिट्टी के बर्तन, क्या होता है, चमकदार मिट्टी के बर्तन। दीज वेयर यूज टू स्पिन थ्रेड। इन लोग का इस्तेमाल, इस सब का इस्तेमाल धागा को बुनने के लिए किया जाता था, राइट। देखिए मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वेयर प्रोड्यूस्ड वेयर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। इसमें बहुत सारा चीज़ जो थे जो बनाया जाता था प्रोबेबली मैनी ऑफ थिंग्स वेयर प्रोड्यूस्ड वेयर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। बहुत सारे इसमें जो काम करके जो प्रोड्यूस होता था सामान वो स्पेशलिस्ट लोग करते थे, जो निपुण थे। स्पेशलिस्ट एक पर्सन था जो ट्रेंड था टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जो एक ही तरह के काम करने में ट्रेंड था। फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन, पत्थर का कटिंग करना, पॉलिश करना बीड्स, मोतियों को पॉलिश करना, और कार्विंग सील्स और मोहर को बनाना। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज सोन। देखो इस फेस को कितना अच्छा से कार्विंग किया गया है, राइट। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। ये सब जो था पक्का कोई ना कोई ऐसा काम था जिस काम को आप कह सकते हैं कि एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन ने किया था, राइट। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन स्पेशलिस्ट। हर लोग स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता था। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वेयर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वेयर स्पेशलिस्ट। हम लोग नहीं बता सकते हैं कि सिर्फ मेन वे स्पेशलिस्ट थे, वुमेन परहैप्स सम वुमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। हो सकता है औरत भी स्पेशलिस्ट हो सकता है और मर्द भी, राइट। कहता है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसे चलता था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता वेल एडमिनिस्ट्रेट, मतलब सही से प्रशासन व्यवस्था था उसमें। हाउएवर द एब्सेंस ऑफ पैलेस इंडिकेट्स दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर और किंग। हाँ ये एब्सेंस है कोई पैलेस का, द एब्सेंस ऑफ पैलेस नहीं दिखा, ये इंडिकेट करता है कि कोई एक राजा नहीं था, कोई एक राजा। द सिटीज़ वेर प्रोबेबली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कमिटी और ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू द क्लास ऑफ रिच। कहा जाता है कि कमिटी और ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू द क्लास ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड प्रीस्ट। कहता है द सिटीज़ वेर प्रोबेबली एडमिनिस्ट्रेटेड, हो सकता है ये जो शहर था एडमिनिस्ट्रेटेड होगा बाय कमिटी, बहुत सारे समुदाय को लेके, या ग्रुप ऑफ पीपल हु बिलोंग टू, या बहुत सारे लोग जो बिलोंग करते होंगे रिच मर्चेंट, धनी व्यापारी या पुजारी होगा, राइट। वो सब लेके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते होंगे, प्रशासन को, राइट, यानी शासन व्यवस्था देखते होंगे। दे लुक्ड आफ्टर वेरियस टास्क, वो बहुत सारे टास्क को देखते थे, जैसे सैनिटेशन सफाई को, धंधा कैसे चलेगा, टैक्स को कलेक्शन करना, मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर को, ये सब देखते होंगे, राइट। फूड देखिए प्रिंसिपल डाइट ऑफ द पीपल कंसिस्टेड ऑफ व्हीट, सबसे मेन खाना था गेहूँ, बार्ली, राइस। व्हीट एंड बार्ली वी यूज्ड टू मेक ब्रेड, गेहूँ और बार्ली का इस्तेमाल करते थे ब्रेड बनाने के लिए। मटन, फिश, एग्स कॉमनली कंज्यूम, साधारण तौर पे सब खाते थे। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वेर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ देयर डाइट, फ्रूट और वेजिटेबल भी उनके खाना का एक पार्ट था, राइट। अम्यूज़मेंट क्या था, ध्यान से देखिएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ प्ले थिंग्स, अम्यूज़मेंट मतलब जो चीज़ों से हम लोग इन्जॉय करते हैं। व्हील्ड कार्ट एंड डॉल्स, ये सब बनाए थे प्ले थिंग, खेलने वाले, जैसे व्हील का कार्ट था, है ना, डॉल्स था, ये सब चीज़ें होती है। सही है, चलिए मनोरंजन की चीज़ों के अम्यूजमेंट कहते हैं। एंड डॉल्स हैव बीन एग्जिबिटेड इन मोहनजोदारो से खुदाई मिला है। डाइस एंड गेम बोर्ड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, डाइस से मिला है, पासा और गेम बोर्ड से मिला है, राइट। देखो पॉट्स, बर्तन और सील्स कैसे बनते थे। द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग है रिच एंड एडवांस्ड स्टेज, ये जो कला था बर्तन बनाने का वो पहुंच चुका था
एडवांस स्टेज, बड़े अच्छे लेवल पे। द इंडस पीपल मेड ब्यूटीफुल पॉटरी, तो सिंधु घाटी के लोग थे उन्होंने बहुत सारे पॉटरी बनाए रेडिश कलर के, लाल के, एंड पेंटेड डिजाइन जैसे कि डॉट लाइन्स, ये सब ट्री वगैरह का फोटो इस पर बनाते थे। ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, बहुत सारा सील यानी मोहर मिला है खुदाई में एट डिफरेंट साइड, अलग अलग जगहों से। दे वेयर फ्लैट एंड रेक्टेंगल, वो फ्लैट थे, रेक्टेंगल शेप का थे। दीज सील्स वेयर मेड ऑफ, ये स्टेटाइट एक मेटल होता है उससे बनता है, कॉपर स्टोन या कॉपर सी स्टोन से। मोस्ट ऑफ देम हैव इंस्क्रिप्शंस एंड पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट, इस पर ज़्यादातर हाथियों का पिक्चर या छपा है आलेख, बुफेलो का, टाइगर का, राइनोसेरस और हम्प्ड बुल का, है ना, सांड का। दीज सील्स वेयर परहैप्स यूज बाय मर्चेंट, ये व्यापारी लोग यूज़ करते थे, एंड ट्रेड टू स्टाम्प देयर गुड्स, ताकि अपने सामानों पे स्टाम्प मार सके। दीज सील्स इन्फॉर्म अस, ये सील बताता है अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स, मतलब धार्मिक विश्वास के बारे में, आर्टिस्टिक स्किल, आर्ट के बारे में, ड्रेस के बारे में, आभूषण के बारे में, एंड स्क्रिप्ट ऑफ हरप्पन, और कैसे हरप्पन लोग रहते थे उसके बारे में। राइट। ऑक्यूपेशन, क्या क्या धंधा करते थे उस समय के लोग। द पीपल ऑफ इंडस वैली वेयर स्किल्ड, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो स्किल्ड थे यानी निपुण थे। नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन, बहुत सारे काम करते थे। दे वेयर वीवर्स, वो बुनकर थे, पॉटर्स बनाने वाले, स्टोन कटर्स, ज्वेलर्स, सील मेकर्स, टॉय मेकर्स, ट्रेडर्स, ये सब थे। हाउएवर एग्रीकल्चर रिमेन देयर मेन ऑक्यूपेशन, लेकिन अंततः उनका मेन धंधा क्या रह गया, एग्रीकल्चर रह गया। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज ऑक्सन, गाय बैल पालते थे, बुफेलो, गोट, पिग्स, ये सब पालते थे, है ना। देखिएगा ध्यान से। ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स, क्या कपड़ा पहनते थे। पीपल वेयर क्लॉथ्स मेड ऑफ कॉटन, वो जो कपड़ा पहनते थे वो कॉटन का बनता था और उल का। बोथ मैन एंड वुमेन वेयर 2 पीसेस क्लॉथिंग, 2 पीस का क्लॉथ पहनते थे। मैन वोर एन अपर गारमेंट लाइक ए शॉल, मैन जो है ऊपर का गारमेंट पहनता था शॉल के रूप में। लोअर गारमेंट सिमिलर टू मॉडर्न धोती, आजकल के जैसा धोती होता है वैसे नीचे पहनते थे। वुमन वोर ए शॉल अराउंड द शोल्डर, वुमेन जो है शॉल पहनती थी कंधों में लपेट के। शॉर्ट स्कर्ट सिक्योर्ड एट द वेस्ट बाय द ग्रिडल, है ना, जो वेस्ट तक जो है गर्डल की तरह, घाघरे की तरह होता है, उसको यूज़ करते थे। बोथ मैन एंड वुमेन अडॉर्न देमसेल्फ विद ऑर्नामेंट, सब लोग अपने आप को सजाते थे और गहना से। मैन वेयर आर्मलेट्स एंड रिंग्स, मैन जो है आर्मलेट पहनता था और रिंग पहनता था, लेकिन वुमेन नेकलेस, बैंगल्स और ईयर रिंग्स पहनती थी। राइट। ट्रेड, धंधा कैसे होता था। ट्रेडिंग थ्राइड बोथ बाय लैंड एंड सी रूट्स, धंधा दोनों तरीक़ा से होता था, ज़मीन से भी और समुद्र से भी। मर्चेंट्स यूज यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, मर्चेंट जो थे हर जगह सेम वेट और मेजर करते थे। लार्ज नंबर ऑफ हरप्पन सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया वाली जगह पे बहुत सारा हड़प्पा का सील मिला है। एंड मेसोपोटामियन सील्स हैव बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिटीज, और सिंधु घाटी के सभ्यता में भी मेसोपोटामिया का सील मिला है, दोनों जगह मिला है एक दूसरे का। ये बताता है कि धंधा फ्लरिश्ड बिटवीन द टू सिटी, दोनों के बीच धंधा था। मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स ऑल्सो मेंशन मेलुआ, ए टर्म यूज फॉर इंडस सी पोर्ट। मेलुआ एक जगह था जो कि सिंधु घाटी में सी पोर्ट यानी समुद्र से जो धंधा होता था उसको बताता है ना। द रिमेन्स ऑफ डॉकयार्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन लोथल इन गुजरात, एक डॉकयार्ड था जहाँ पर शिप वगैरह लगता है। राइट। वो लोथल नाम का जगह गुजरात, वहाँ से मिला है। विच कन्फर्म दैट हरप्पन पीपल वेयर फैमिलियर विद शिप, जो बताता है कि हरप्पा के लोग को जानकारी था जहाज़ों के बारे में। राइट। स्क्रिप्ट देखिए क्या है। हरप्पन पीपल हैड डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग, हरप्पा के लोग जो था उनको लिखने का भी कला था। देयर स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफी, इसको पिक्टोग्राफी कहते थे। ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस जो है इनग्रेव्ड खुदाई थे सील पर, कंटेन ओनली ए फ्यू वर्ड्स, सील पर कुछ वर्ड्स लिखे थे। हिस्टोरियन हैव नॉट बीन एबल टू डिसिफर दिस स्क्रिप्ट, अभी हिस्टोरिकन जो है इतिहासकार अभी तक उसको पता नहीं लगा पाए हैं। धर्म में क्या विश्वास था लोगों का। नॉट मच इज़ नोन अबाउट द रिलीजियस बिलीफ इन द इंडस वैली पीपल, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाया है कि धर्म के बारे में क्या सोचते थे। इन्फॉर्मेशन उनके बिलीफ के बारे में मेनली डिराइव फ्रॉम सील्स फिगर, बस सील से पता चल रहा है या ग्रेट बात से कि कैसे कैसे वो लोग धर्म को मानते थे। सील्स फाउंड डिपिक्ट पीपल ट्री मिला है, और बहुत सारे एनिमल जैसे कि बुल, राइनोसेरस, एलिफेंट का मिला है सील पे। दिस सजेस्ट दैट कि इंडस वैली पीपल वर्शिप नेचर, ट्री एंड एनिमल्स, ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो हमेशा क्या करते थे, कहा जाता है कि वो लोग पूजा करते थे नेचर, प्रकृति का, ट्री का और एनिमल्स का। दे रिगार्डेड देम एज सेक्रेड, उन लोग जो है पौधे, पेड़, प्रकृति को पवित्र मानते थे। सील हैव बीन फाउंड विच डिपिक्ट अ मेल फिगर इन योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय एनिमल्स, एक सील मिला है जिसमें देखा जाता है एक आदमी जो है योग कर रहा है, उसके बगल में कुछ जानवर लोग हैं। हिस्टोरियंस हैव सजेस्टेड दैट दिस मे बी शिवा और पशुपति, इतिहासकारों का मानना है कि लॉर्ड शिवा हैं
या पशुपति हैं। मैनी क्ले फिगर्स ऑफ द मदर गॉडेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड। बहुत सारे क्ले फिगर हैं, मिट्टी के क्ले पर भी फिगर हैं जो माता देवी माता का है। हरप्पन पीपल प्रोबेबली बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ बिकॉज द ग्रेव्स ऑफ द डेथ ऑप्शन कंटेंट हाउसहोल्ड पोट्री ऑर्नामेंट्स। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मानना था कि भाई मृत्यु के बाद भी ज़िंदगी है, इसीलिए तुम देखोगे कि जहाँ से खुदाई हुआ है तो खुदाई में शरीर के साथ साथ बहुत सारे बर्तन आभूषण भी मिले हैं, राइट। द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ, वाई डिड ऑल दिस हैपन, कैसे हुआ ये सब, वी आर नॉट श्योर, हम लोग निश्चित नहीं है। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट, कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं रिवर्स ड्राइड अप, नदी सूख गए। अदर सजेस्टेड दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, कुछ कहते हैं कि जंगलों का कटाई हुआ। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, ऐसा इसलिए हुआ कि ईंधन की ज़रूरत थी ईंटा पकाने के लिए और फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, और कॉपर को स्मेल्टिंग करने के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स, बहुत सारे जानवरों के द्वारा घास चढ़ाया गया। कैटल, सीप एंड गॉट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, जो क्या किया पूरा ग्रीन कवर को ख़त्म कर दिया, तब उनका बर्बादी हुआ सिविलाइजेशन का। कुछ एरिया में बाढ़ आए बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन एट द एंड ऑफ ऑल सिटीज, लेकिन कोई भी रीजन जो है ये बात नहीं बता रहा है कि कैसे ये सब शहर ख़त्म हुआ। फ्लडिंग, बाढ़ ऑन अ रिवर ड्राइंग अप, बाढ़ हो या फिर नदी का सूखना, वुड हैव हैड एन एक्सपेक्ट इन ओनली सम एरिया, ये कुछ ही क्षेत्र में देखने को मिला है। ऑदर्स बिलीव दैट, कुछ लोगों का मानना है कि फॉरेन इन्वेजन्स कुड हैव लेड टू द डिक्लाइन, बाहरी आक्रमण की वजह से ये ख़त्म हुआ है। इट अदर बिलीव्स दैट देयर एन एपिडेमिक माइट हैव किल्ड द पॉपुलेशन, दूसरे का मानना है कि एक महामारी वह सबको ख़त्म कर दिया। लगभग 1500 BC में इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड डिक्लाइन, 1500 वैली में इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। द फॉल ऑफ सच ए ग्लोरियस कल्चर, इस तरह का वैभवपूर्ण संस्कृति का खात्मा होना वाज इंडीड, वास्तव में एक सैड इवेंट है इस इतिहास में, इंडिया के इतिहास में, राइट। चलिए इसको कंप्लीट करके आइए हैं। थैंक यू सो मच।